हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, क्या सच में निफ्टी का लॉट साइज 75 से घट के 25 हो गया है? जैसा कि अभी आप लोग जो है इसमें ट्रेड करने जाते होंगे तो अभी आपको 75 के जगह पे 25 क्वांटिटी देखने को मिलता होगा, जैसे यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे। तो क्या ये टेम्परोरी 25 हुआ है या फिर सब दिन अब 75 के जगह पे 25 क्वांटिटी ही हम लोगों को मिलेगा? और हम लोगों को जो सबसे बड़ी समस्या है 75 क्वांटिटी में ज़्यादा पैसा लगता है, क्या इससे अब छुटकारा मिलने वाला है? जानेंगे सब इसी वीडियो में। बस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा मैटर समझने का कोशिश करिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए अब अपने वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। अगर आप लोग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग शुरू से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाइए। ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स, जो कि पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलेगा, उतने आसान शब्दों में हमने इस यूट्यूब चैनल पे बना के डाल दिया है। और वो भी अलग अलग प्लेलिस्ट के साथ। जितना टॉपिक है वो सब का अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, जैसे स्क्रीनशॉट पे आप देख पा रहे होंगे। साथ में इन्वेस्टिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हम आपको प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से स्टॉक एनालिसिस करके भी देते हैं, जो कि आपको इसी यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगा। साथ में एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप जो है जुड़ सकते हैं। फ्री, बिल्कुल फ्री रहेगा और वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम जानते हैं टेलीग्राम पे ज़्यादा फ्रॉडगिरी चलता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फ्रॉडगिरी नहीं होगा, आपसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। बस मेरा उद्देश्य है पैसा कमाने से ज़्यादा लोगों को सिखाना और प्रैक्टिस करवाना, जिसके लिए हम आपको लाइव मार्केट निफ्टी का भी एनालिसिस करके आपको देते रहते हैं और साथ में कुछ स्टॉक भी देते हैं, जिससे आप लोग इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर सके। तो दोस्तों, अब अपने वीडियो पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का निफ्टी का लॉट साइज जो है, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो तो 75 कर रहे थे, लेकिन अभी अचानक जो है 25 क्वांटिटी क्यों हो गया है? जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत सारी जगह पे आपने वीडियो भी देखा होगा, लेकिन वहाँ पे सटीक जानकारी नहीं मिल पाया होगा। और हम भी जब इसको खोजने गए तो मुझे भी इसका सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि 75 के जगह पे 25 क्वांटिटी क्यों हो गया। अब देखिए, इसके पीछे दो कहानी जो है, हो सकता है दो रीज़न। सबसे पहला ये हो सकता है कि जब ये सब जो रूल आया था कि भाई 25 के जगह पे 75 क्वांटिटी होगा, उसी टाइम पे कुछ ऐसा कुछ बच गया होगा, जो कि एक्सपायरी में, जैसे 30 एक्सपायरी का ये सब दिखा रहा है, तो उस एक्सपायरी में जो है मतलब कुछ ऐसा चीज़ बच गया होगा जिसके कारण 25 क्वांटिटी हुआ है। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सेबी जो है कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हो कि भाई 75 क्वांटिटी करते हैं तो कितना आदमी आता है, 25 क्वांटिटी कर दिए हैं तो कितना आदमी आ रहा है। ये एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे सब अपने अपने लिए मरते हैं, चाहे सरकार हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, सब अपना अपना प्रॉफिट देखता है। तो वो ये भी देख सकता है कि भाई 75 क्वांटिटी में कितना आदमी है और 25 क्वांटिटी किए हैं तो कितना आदमी आया है। अब ज़्यादा आदमी आएगा, ज़्यादा ट्रेड होगा तो ज़्यादा एसटीटी हो गया, और भी जितना चार्ज है वो ज़्यादा कटेगा। अब जैसे देखिए, 75 क्वांटिटी अगर किया है तो कम आदमी आएगा, और कम आदमी ट्रेड करेगा तो कम टैक्स जाएगा। ये सब बहुत ऐसा चीज़ है जो कि सरकार को यहाँ से बहुत टैक्स मिलता है, तो उसमें कटौती हो सकता है। अब जैसे 75 करके वो ये भी देख सकता है। अब जैसे देखिए, ये हम सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं, ये मेरा आइडिया है। अब ये हो सकता है कि ये रॉन्ग हो, राइट हो, तो ये सब आप लोगों पे मतलब छोड़ते हैं। और ना ही हम इसको जो है दावा करते हैं कि यही सच है या फिर यही झूठ है, लेकिन जो एक अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि सेबी का ये रूल रेगुलेशन है, तो जिससे सब लोगों को डरना चाहिए और हर एक आदमी को अपने हद में रहना चाहिए। बस हम आपको हद में रहते हुए कुछ इशारा करना चाहते हैं कि आप लोग कुछ समझिए कि इसका रीज़न क्या है। और जैसे ही 25 किया होगा तो देखा होगा कि भाई लिक्विडिटी कितना आया, कितना आदमी ट्रेड किया है, टैक्स कितना कटा है, तो ये रीज़न हो सकता है। अब आप लोग बाकी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा रीज़न आपको लगता है, कमेंट ज़रूर करना है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो 25 क्वांटिटी है, ये टेम्परोरी है कि परमानेंट है, यानी कि सब दिन यही रहने वाला है कि बदलेगा। तो ये जो है सिर्फ 30 जनवरी तक का ही है, यानी कि यहाँ पे अगर आप जाएंगे
तो 30 जनवरी यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे, तो 30 जनवरी का ही 25 क्वांटिटी दिखा रहा है। जैसे 6 फरवरी में अगर हम लोग जाते हैं इसके नेक्स्ट एक्सपायरी में और इसको अगर हम लोग सेलेक्ट करके बाय करने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको 75 क्वांटिटी देखने को ही मिल जाता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा और इधर उधर का हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कि भाई ये आगे बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो मार्च में चल जाते हैं। तो अगर मार्च को हम लोग बाय करने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, मार्च में अगर हम लोग बाय करने जाते हैं तो मार्च में भी हम लोगों को 75 क्वांटिटी ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग सीधा सीधी समझिए कि 30 जनवरी का जो एक्सपायरी है उसी का 25 क्वांटिटी है। बाकी जितना एक्सपायरी का है और हम लोग देख रहे हैं वो सब में 75 क्वांटिटी ही देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोगों के लिए एक थोड़ा सा बुरी खबर है। अब देखिए बुरी खबर कुछ नहीं है, हम लोग 50 क्वांटिटी से करने वाले ट्रेडर हैं। जो भी 1-1.5 साल पहले आया होगा मार्केट में, 2 साल, 50 क्वांटिटी से ऑलरेडी हम लोग कर रहे थे, 25 क्वांटिटी बढ़ा है तो थोड़ा सा पैसा तो ज़्यादा लग रहा है, लॉस भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे अगर संभल के आप नहीं चलते होंगे, जैसे हम हर एक वीडियो में गाइड करते, इस पे हमने 7-8 वीडियो बनाया है कि भाई लॉट साइज बढ़ गया है, आप लोगों को छोटा प्रॉफिट छोटा टारगेट लेके रखना चाहिए, ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, ओवर ट्रेड क्यों हो जाता है, ये सब पे हम कंप्लीट गाइड किए हुए हैं। तो देखिए अभी जो है फ़िलहाल यही समझ में आ रहा है कि भाई 75 क्वांटिटी रहेगा ही रहेगा। अब इसमें ये हो सकता है कि भाई जो ये 25 क्वांटिटी का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है या फिर कुछ भी जो रीज़न है, अगर वो 25 क्वांटिटी का एक्सपेरिमेंट या रीज़न अगर सही साबित हुआ, इससे सरकार को थोड़ा प्रॉफिट हुआ होगा या फिर सरकार को इसमें कुछ प्रॉफिट दिखा होगा, तो आने वाले समय में 25 हो सकता है। क्योंकि देखिए इशारों में आप लोग समझिए, यहाँ पे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब सिर्फ अपने जिम्मेदारी मतलब अपना जो है एक गलती छुपाने का कोशिश करेगा कि भाई हम जो है ऐसा ऐसा किए हैं, हम लोगों को समझाए, लोगों को बचाने के लिए ये सब किए, लेकिन लोग ही अब ऐसे में इसमें आ जाएगा तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सब जैसे बिहारी भाषा में बोला जाता है पलरा झाड़ लेता है, यानी कि अपने गलती को किसी भी तरीक़ा से लिपापोती करके इधर उधर कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए सरकार का भी गलती नहीं है, सीधा सीधी गलती हो जाता है ट्रेडर का। जो भी ट्रेडर जो है 90% लॉस कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गलती के कारण कर रहे हैं। क्योंकि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, हमको ये समझ में आ गया है कि भाई 90% आदमी जो लॉस कर रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गलतियों के कारण कर रहा है। क्योंकि अब उसको थोड़ी पता है कि भाई जो कुछ हम सीखे हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए सीखे हैं, उसमें हमको खुद समझना पड़ेगा, उसमें हमको खुद माइंड सेट करना पड़ेगा, उसमें हमारा खुद का साइकोलॉजी होगा, खुद का प्रैक्टिस होगा, खुद का एक्सपीरियंस होगा। 1.5 से 2 साल टाइम लगेगा, उसके बाद जाके हम लोग पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सब आदमी 2-3 महीना 3 महीना में सीखे, किसी का स्ट्रेटजी हाथ लग गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रैप ट्रेडिंग ये सब सीखा और लगा कि भाई हम मार्केट से एकदम उखाड़ लेंगे, मार्केट को क्रैक कर लेंगे, और वहीं पे जो है बड़ा बड़ा लॉस शुरू हो जाता है। तो जिसके लिए सेबी रूल लाते रहता है। बाकी जो है 75 क्वांटिटी ही रहने वाला है अभी फ़िलहाल, जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से। आप लोगों को जो लगता है कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।